बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हमारे पास रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी यानी हमारे पास साइमल्टेनिटी के बारे में रिलेटिविटी क्या कह रहा है। कौन सा रिलेटिविटी? आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास साइमल्टेनिटी के बारे में क्या बता रहे हैं। अब साइमल्टेनिटी क्या है? तो साइमल्टेनिटी हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट को कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि लेट सपोज हमारे पास ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। अगर इस दोनों को हम एक साथ ऑन करते हैं या इन दोनों को हम एक साथ ऑफ करते हैं एक ही साथ एक ही टाइम पर यानी साइमल्टेनियसली, तो इस इवेंट को हम साइमल्टेनियस इवेंट्स कहते हैं। यानी हमारे पास ये इवेंट कौन सा है? साइमल्टेनियस है। क्यों साइमल्टेनियस है? क्योंकि ये हमारे पास एक ही टाइम पे एक साथ ऑन होते हैं और एक ही टाइम पे एक साथ ऑफ होते हैं। मतलब मतलब ये कि हमारे पास कोई ऐसा वाक़या जो कि दो या दो से ज़्यादा वाक़या और वो एक साथ ही हो जाए तो उसको हम साइमल्टेनियस इवेंट कहते हैं। तो इन दो बल्ब का ऑफ होना या ऑन होना एक ही साथ, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इवेंट्स। यानी simultaneous events are those events which may happen at two different location but happen at same time। मतलब ये कि हमारे पास दो इवेंट्स या तो एक साथ हो, एक जगह पे हो, या एक इवेंट्स एक जगह पे हो दूसरा किसी दूसरी जगह पे, लेकिन अगर दोनों एक साथ पे हो टाइम उनका सेम हो तो उन इवेंट्स को हम साइमल्टेनियस इवेंट कहते हैं। जिस तरह ये दो बल्ब है, ये तो एक साथ है और एक ही टाइम पे ऑन ऑफ होते हैं, इन दोनों को हम साइमल्टेनियस इवेंट कहते हैं। अब हमारे पास रिलेटिविटी यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साइमल्टेनियस इवेंट या साइमल्टेनिटी के बारे में क्या बता रहा है? तो यही बता रहा है क्या? टू साइमल्टेनियस इवेंट्स आर नॉट नेसेसरली साइमल्टेनियस फॉर एवरी ऑब्जर्वर। यानी अभी जो हमने बताया कि हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि एक ही टाइम पे हो जाते हैं, साइमल्टेनियस हो जाते हैं, तो उसको हम साइमल्टेनियस इवेंट कहते हैं। तो अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कह रहा है कि ये जो दो साइमल्टेनियस इवेंट हुए हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जर्वर के लिए ये साइमल्टेनियस हो। एक ही साथ ये दोनों ऑन होते हैं, एक ही साथ ये दोनों ऑफ होते हैं, लेकिन किसी एक ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों एक साथ ऑन ऑफ होंगे। ज़रूरी नहीं कोई दूसरा ऑब्जर्वर हो उसके मुताबिक भी ये एक साथ ऑन ऑफ हो जाए, नहीं, ये ज़रूर नहीं है। हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से भी ये साइमल्टेनियस हो, दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से भी साइमल्टेनियस हो, लेकिन ये ज़रूर नहीं है कि तीसरे के लिहाज से भी साइमल्टेनियस हो। यानी ज़रूर नहीं है। हो सकता है कि अगर दो ऑब्जर्वर है डिफरेंट जगह से इसको देख रहे हैं, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उन दोनों के लिए ये साइमल्टेनियस हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक के लिए साइमल्टेनियस हो लेकिन दूसरे के लिए साइमल्टेनियस न हो। एक के लिए ये एक साथ हो लेकिन दूसरे के लिए ये एक आगे और दूसरा पीछे हो। तो ऐसा क्यों? ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रहा है। और क्यों बता रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट सपोज हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। आइंस्टाइन का जो सेकंड पोस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ये तो बात ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये एक स्टार है, ये दूसरा स्टार है। एक बंदा जो कि अर्थ पे है, सुन लो, एक बंदा जो कि अर्थ पे है वो देख रहा है ये दोनों स्टार लेट सपोज एक ही साथ पे इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन इसका हो जाता है, ये बस्ट आउट होते हैं एक ही साथ। तो ये जो बंदा अर्थ पे है ये जब देखता है तो इस बंदे के लिहाज से ये दोनों इवेंट्स, ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ यानी जो ये धमाका सा हुआ एक स्टार का और स्टार का, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये साइमल्टेनियस है, यानी ये दोनों एक ही साथ हो गए इसी के मुताबिक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जो किसी दूसरी प्लैनेट पे है
उसी के मुताबिक ये दोनों एक साथ हो जाए। वो तो यही देखेगा, हालांकि ये और ये दोनों एक ही साथ हो जाए, लेकिन ये इसके करीब है तो यही देखेगा कि ये पहले हो गया और ये बाद में हो गया। इसी ऑब्जर्वर जो कि अर्थ पे है, ये दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है, यानी ये दोनों एक ही साथ हुए एक ही टाइम पर, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये पहला हुआ और ये बाद में, हालांकि दोनों एक साथ हुए थे अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर जो कि अर्थ पे है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर जो कि प्लैनेट पे है, ये दोनों एक साथ नहीं हुए। यानी साइमल्टेनियस इवेंट इसके लिए साइमल्टेनियस है, लेकिन इसके लिए नॉन साइमल्टेनियस है। इसके लिए एक पहले और दूसरा बाद में हुआ। इसी तरह आइंस्टाइन ने थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, मतलब उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट साइमल्टेनियस हर ऑब्जर्वर के लिए नहीं होते। किस तरह उन्होंने बताया कि लेट सपोज अगर हमारे पास एक ट्रेन हो, सुन लो, एक ट्रेन हो जो कि रेस्ट में हो, सुन लो, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट में है। अब लाइट स्ट्राइकिंग होती है, एक ऑब्जर्वर है जो कि उसके दरमियान में बिल्कुल है और ये रेस्ट पे है, ये ट्रेन रेस्ट पे है। अब यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है और यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है एक ही साथ। ये इवेंट बी है और ये इवेंट ए है। अब इस बंदे के लिहाज से जो कि ट्रेन के अंदर है, ये ट्रेन भी रेस्ट में है और वो भी रेस्ट में है, तो ये दरमियान में है, तो ये डिस्टेंस भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो ये दोनों इवेंट जो कि एक साथ हुए, साइमल्टेनियस हुए, इसी के मुताबिक ये साइमल्टेनियस है। क्योंकि ये लाइट जब यहाँ स्ट्राइक करती है और यहाँ भी स्ट्राइक करती, दोनों का डिस्टेंस के बराबर है, तो ये इसके आंखों में आ जाए तो वो देखता है कि हाँ दोनों एक साथ हुए। ये बंदा जो कि ग्राउंड पे है वो भी रेस्ट में है, तो वो भी देखता है कि ये इवेंट और ये इवेंट दोनों एक साथ हुए, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी दोनों के मुताबिक सेम है। तो ये जो इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से साइमल्टेनियस एक साथ हो गए। इसी के मुताबिक जो कि दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है और जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, लेकिन अदर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, इसी के मुताबिक भी ये दोनों साइमल्टेनियस है। लेकिन अब लेट सपोज ये जो ट्रेन है ये किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है आगे की तरफ। अब जो स्ट्राइकिंग होती है, लाइट स्ट्राइक करता है यहाँ पे और यहाँ पे। लेट सपोज ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। अब दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो अब ये जो बंदा जो कि अंदर ट्रेन में है, ये ट्रेन भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है और ये बंदा भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन तो नहीं है। रिलेटिव मोशन दोनों ट्रेन और इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ज़ीरो है, यानी दोनों ये ऑब्जर्वर इस ट्रेन के मुताबिक रेस्ट में है। तो ये जो इवेंट हो जाते ए और बी, लाइट स्ट्राइक करती यहाँ पे और यहाँ पे, और ये तो दरमियान में, तो इसी के मुताबिक ये दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, यानी साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। लेकिन सुन लो, जो बंदा यहाँ पे था जो कि ग्राउंड पे था, वो तो रेस्ट पे था और ये ट्रेन तो जा रही है वेलोसिटी के साथ। तो अब जब ये ट्रेन जाती है तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा जो कि यहाँ पे है ग्राउंड पे, वो यही देखेगा कि चूँकि ये ट्रेन वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा जब भी आगे जा रहा है इसी ट्रेन के साथ, जब यहाँ लाइट स्ट्राइक करती है और यहाँ भी स्ट्राइक करती है, तो ये तो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये बंदा इसके करीब आएगा यहाँ पे, और यहाँ से ही आगे जाएगा, तो यहाँ तो इसके करीब आ गया, तो यहाँ तो डिस्टेंस कम हो गया और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो ये बंदा जो कि ग्राउंड पे है वो यही देखेगा कि यही इवेंट जो कि इस बंदे के लिहाज से जो कि अंदर है, इसके लिहाज से तो ये दोनों साइमल्टेनियस है, लेकिन इसके मुताबिक ये देखेगा कि नहीं, ये साइमल्टेनियस इवेंट्स नहीं है, ये एक साथ नहीं हो रहे, ये पहले स्ट्राइक करेगा और ये बाद में करेगा। इसी के मुताबिक ये बंदा कह रहे कि पहले ये इवेंट होगा और बाद में ये इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस कम है और यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है। या लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास दरमियान में एक लाइट है जो कि सस्पेंडेड है, एक बल्ब सस्पेंडेड है। अभी जब बल्ब ऑन होता है तो ये बिल्कुल दरमियान में है, तो जब लाइट यहाँ से जाती है और यहाँ स्ट्राइक करती है और यहाँ भी स्ट्राइक करती है, एक साथ ये स्ट्राइक करती है,
तो मतलब ये कि इवेंट ए बी हो गया और ये इवेंट ए हो गया। स्ट्राइकिंग एक इवेंट है, एक वाक़या है। तो ये ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है, ये भी देखेगा कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस है, यानी एक साथ हो जाते, ये भी देखेगा। लेकिन अगर ये ट्रेन किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है तो ये जो बंदा अंदर है यहाँ पे, वो तो यही देखेगा फिर इसी के मुताबिक कि अभी भी साइमल्टेनियस है। क्यों? क्योंकि ये अंदर इसी ट्रेन के साथ है और ये भी उसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। लेकिन जो बाहर है वो यही देखेगा कि ये लाइट जब यहाँ से ये ऑन होता है तो ये ट्रेन आगे की तरफ जाता है, ये ट्रेन आगे की तरफ जाता है। इसका मतलब ये कि ये यहाँ का ये जो पोर्शन है ये इसके आगे चला जाता है। तो मतलब ये कि ये इवेंट पहले हो जाएगा और ये इवेंट बाद में हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो कंसीक्वेंसेस थे, जो कि हमारे पास टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, मास वेरिएशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और एक ये भी है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। मतलब ये कि हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट, वो इवेंट जो कि एक साथ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, उस पे भी रिलेटिविटी अप्लाई होता है, वो भी रिलेटिव है। यानी हमारे पास ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे पास इवेंट एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं है कि बस दो इवेंट एक साथ हो गए तो हर बंदे के लिहाज से, हर ऑब्जर्वर के लिहाज से एक साथ होंगे। नहीं, हमारे पास साइमल्टेनियस इवेंट्स रिलेटिव है। वो डिफाइन कर लेगा कि आप किस ऑब्जर्वर के लिहाज से इस इवेंट को देख रहे हो। तो अगर इसी ऑब्जर्वर के लिहाज से जो कि इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसी ट्रेन के साथ रेस्ट में या इसी के साथ मूव कर रहा है, या आप उस ऑब्जर्वर के लिहाज से देख रहे हो जो कि यहाँ तो रेस्ट में है लेकिन इसी के मुताबिक ये जो ट्रेन है ये मूव कर रहा है। मतलब ये कि आप उसी फ्रेम के मुताबिक देख रहे हो। जो इवेंट्स किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर रेस्ट में है तो उसके लिए तो साइमल्टेनियस होंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वर और ट्रेन का या इवेंट का कोई रिलेटिव मोशन है तो फिर उसी के मुताबिक वो साइमल्टेनियस इवेंट्स नहीं होंगे। तो ये था आज का टॉपिक। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।